आगे बढ़ें और आपको बताएं, मौसम सरमा की आमद गैस बहरान फिर शिद्दत पकड़ने लगा। सुई गैस की मांग बढ़ी तो सरकारी पाइपों से गैस की सिसकियां गरीब के दिलों की धड़कनें तेज करने लगी। मांग बढ़ते ही माफिया ने एलपीजी महंगी कर दी। महंगाई में पिसे आवाम को बर वक्त रोटी की दो नवालों के लिए लकड़ियों की याद सताने लगी। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की रिपोर्ट में। मौसम सरमा करीब आते ही सुई गैस की मांग बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ते ही सुई गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। एलपीजी माफिया ने भी पर निकाल लिए। सुई गैस की किल्लत ने एलपीजी की तलब बढ़ा दी। ऐसे में कीमतें बढ़ने के साथ साथ एलपीजी का हसूल भी चैलेंज बन गया। सिलेंडर अब 290 रुपए किलो हो गया, 300 रुपए किलो। जी 300 हो गया। तो अब हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए कि गरीब आवाम का प्राइस मैं ये कहूँगा कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर पीछे से गवर्नमेंट कहती है कि प्राइस हमें फर्ज करें कि 230 होनी चाहिए, पर दुकानदार अपनी मर्जी से फिर उसको बेचते हैं क्योंकि वो शॉर्टेज उसकी सर्वे में बहुत ज्यादा हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी रेट 260 रुपए जबकि प्लांटों पर रेट 290 रुपए फी किलो है। अगर 10 रुपए जायज मुनाफा भी ना रखें तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। 250 रुपए था रेट, अभी ये 300 रुपये कर दिया हुआ है इनका। तो गैस तो बिल्कुल नहीं आती है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये हमारे लिए कोई करे। गवर्नमेंट ने चाहिए है ना सस्ती करने, प्लांटा ने छापे मारे, दुकानों ने छापे मार दे। सरकारी रेट के ऊपर नहीं बेच सकते। नहीं, हम नहीं बेच सकते। हम सरकारी रेट पे बेचते हैं तो दुकानें बंद कर देंगे। दुकानदारों ने नाजायज जुर्मानों की मजम्मत की है। कहते हैं आए रोज दुकान सील हो जाने का खौफ हमें कारोबार नहीं करने दे रहा। कैमरामैन अकील के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह में भी एलपीजी माफिया बेलगाम। कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 400 रुपए तक महंगा। सुई गैस की बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिन्योट में मुंह जोर माफिया ने एलपीजी की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहर में कीमत 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। सुई गैस बंदिश से परेशान शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। कहते हैं इंतजामिया पेट्रोल की तरह एलपीजी की सरकारी कीमत पर भी अमल कराए। मार्केट में रेट और है और मिलती और है, ठीक है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। जंग में भी सुई गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी की मांग बढ़ गई। बेलगाम दुकानदार सरकारी कीमत से 60 रुपए किलो जायद वसूल करने लगे। कीमत में इजाफे से शहरी और छोटे दुकानदार परेशान। कहते हैं एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त रोकने वाला कोई नहीं। एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत वक्त को चाहिए गरीबों का चूल्हा बंद ना करें। टोबा टेक सिंह के बासियों के लिए भी सरकारी नरहों पर एलपीजी खरीदना ख्वाब बन गया। अवाम तो अवाम, दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए। दुकानदार का कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक हमें खुद गैस नहीं मिलती। इंतजामिया बिलाजवाज जुर्माने करती है। प्लांट मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकारी रेट जोन सा है वो 3100, प्लांट का रेट जोन सा वो 3150 भी है, 3200 भी है। तो हमने आखिरकार हम भी परेशान है कि जो ये प्लांट वालों को तो देखते नहीं, हमें आके पूछते हैं कि भाई आपका ये रेट क्यों है इतना। अहमदपुर सियाल में भी 300 रुपए किलो महंगी एलपीजी ने गरीब के चूल्हे ठंडे कर दिए। मुतवस्सित तबका सर पकड़कर बैठ गया। घी को महंगाई का तड़का, कीमतें हाथ से फिसलने लगी। एक माह के दौरान निर्फ 50 से 60 रुपए फी किलो बढ़ गया। शहरी रेट नई बुलंदियों पर पहुंचते से ही सीख पा। दुकानदार भी आए रोज बढ़ती कीमतों से परेशान। कहते हैं घी खरीदना आवाम की पहुंच से दूर हो गया। में महंगाई से पिसे आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। घी एक माह के दरमियान 50 से 60 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि रोज घी महंगा हो रहा है, आवाम के लिए घी खरीदना मुश्किल हो चुका। अब चीनी और घी का रेट ज्यादा हो गया है। हम मजदूर आदमी हैं, दिहाड़ीदार हैं। इसकी जो रेट है इसमें कमी लाई जाए और मेहरबानी होगी हुकूमत की, ज्यादा से ज्यादा रेट कम किए जाएं। शहरी घी महंगा होने पर परेशानी में मुब्तला हो गए। सार्फिन का कहना था कि रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है। आए रोज पता चलता है कि घी फिर महंगा हो गया। पहले कराची ब्रांड 380 रुपए फी किलो था, जो अब 450 रुपए का हो चुका। फी किलो 50 से 60 रुपए इजाफा कर दिया गया। तो यही है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों में कमी लाएं और बकाया टैक्स वगैरह तो ज़्यादा लगा ही रहे हैं, पर हर चीज़ महंगी क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई वजह होनी चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए। शरीफ लोगों को परेशान कर रही है महंगाई। शहरियों का कहना था कि हुकूमत घी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम उठाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमेल हैदर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद डीएन में चिकन 529 रुपए किलो बरकरार। तलब बढ़ते ही अंडों की गर्मी में भी बढ़ने लगी। 316 रुपए दर्जन पर जा पहुंचे। सब्ज मसाला जात और फलों की कीमतों में भी तेजी। इंतजामिया के जुर्माने भी गिरां फरोशों को लगाम न डाल सके। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में चिकन 529 रुपए किलो बरकरार, अंडे 1 रुपए महंगे होकर 316 रुपए दर्जन हो गए, प्याज 5 रुपए महंगा, कीमत 122 रुपए फी किलो हो गई, टमाटर के नर्क 110, मार्केट में 130 रुपए किलो बिकते रहे, अदरक चाइना 20 रुपए कमी के बाद 690 रुपए किलो हो गया, सेब काचा 225, सेब काला कोलू 230 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। जंग में सब्जियों और फलों में दुकानदारों के मनमाने दाम, सारिफ परेशान, इंतजामिया के जुर्माने भी गिरां फरोशों को लगाम न डाल सके। आलू 130, प्याज 150, टमाटर 130, लहसुन 610 रुपए किलो फरोख्त, अदरक का सरकारी रेट 50 रुपए कमी के बाद 530 रुपए फी किलो हो गया, मार्केट में अदरक 700 रुपए से कम न हो सका, अरबी 130 और सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे से 230 रुपए किलो बिकती रही। चने में चिकन 529 रुपए किलो और अंडे 316 रुपए दर्जन हो गए, आलू नमकीन 130, मार्केट में 150 रुपए तक फरोख्त, प्याज के नर्क 115, मार्केट में 160 रुपए दस्तयाब, टमाटर की कीमत 105, मार्केट में 120 रुपए तक फरोख्त, लहसुन के सरकारी नर्क 600, मार्केट में 700 तक पहुंच गया, सेब काला कोलू 225, अनार कंधारी 250 और अंगूर गोला 250 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। महंगाई का जिन गरीब मजदूरों का रोजगार निकलने लगा। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट में वीरानियों के डेरे, काम न मिलने पर मेहनत कशों को जान के लाले पड़ गए। कहते हैं आटा, चीनी, घी समेत कोई चीज सस्ती नहीं रही। भारी बिलों ने मुंह से नवाला भी छीन लिया। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के कपड़ा मार्केटों में काम करने वाले मजदूर महंगाई और कारोबारी हालात की अबतर सूरत-ए-हाल से शदीद परेशान। मजदूरों का कहना है कि पूरा दिन फारिग बैठकर घरों को लौट जाते हैं। इन हालात में गुजारा मुश्किल हो चुका है। मजदूरों ने एशियाई खुरोनोश की कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया। मजदूरों का मजीद कहना था कि चीनी, आटा, घी समेत कोई चीज भी सस्ती नहीं रही, जबकि काम ना होने के बराबर है। बिजली के भारी बिल अदा करना शदीद मुश्किल हो चुका। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए कोई इकदाम करते हुए नजर नहीं आ रही। महंगाई ज्यादा है, बिल अभी भी बिजली के ज्यादा हैं, यूनिट कम चल रहे हैं, बिल ज्यादा है। महंगाई, ना आटा सस्ता है, ना चीनी सस्ती है, ना घी सस्ता है, कोई चीज सस्ती नहीं हो रही। हुकूमत कह रही हर चीज सस्ती कोई चीज नहीं। मजदूरों की जानिब से अपील की गई है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। बड़े बड़े बंगलों, कोठियों, महंगी गाड़ियों के मालिक, लाखों और करोड़ों के बैंक बैलेंसेस, लग्जरी लाइफस्टाइल, मगर सरकारी कागजात में कंगले। एफबीआर ने झूठ बोलने वाले टैक्स चोरों का घेरा तंग कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने असासों, बैंक ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों, प्रॉपर्टी और आमदन की दुरुस्त तफसीलात फराहम न करने वालों का घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन में 6000 से जायद अफराद रेडार पर आ गए। नोटिस जारी करके असासों की तफसीलात तलब कर लीं। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक मुतल्लिका अफराद ने आमदन और असासे छुपाकर टैक्स चोरी की। ताहम बैंकों से ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल कर लिया गया। रेवेन्यू सेंटर से जायदादों और एक्साइज से नई रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात हासिल की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर मुतल्लिका अफराद की मलकियती अशिया का डाटा एफबीआर को मौसूल हो गया। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक नोटिस की अदम तामील पर टैक्स अदायगी और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अकील नकाश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक फैसलाबाद में 289 अफराद ने खुद मौत को गले लगा लिया। खुदकुश के सबसे ज्यादा 75 वाकयात साल 2021 में रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। तफसीलात अजादार हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर और हुकूमत पंजाब के अहकामात पर खुदकुशी के वाकयात की रिपोर्ट भिजवा दी, जिसके मुताबिक 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2023 तक जिला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 289 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें 104 खवातीन और 185 मर्द हजरात शामिल थे। इसी मुद्दत के दौरान साल 2021 में सबसे ज्यादा 75 खुदकुशी के केस सामने आए। सबसे ज्यादा खुदकुशी के वाकयात 2021 में गुलाम मोहम्मदाबाद टीचिंग अस्पताल में रिपोर्ट हुए, जहाँ 42 अफराद मुंतकिल किए गए। इनमें 26 मर्द और 16 खवातीन ने मौत को गले लगाया। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी के वाकयात टीचिंग और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। कैमरामैन ईमान अली के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद की अदालतों ने जाली मुकाबले में 2 तलबा की हलाकत पर 4 पुलिस मुलाजमीन और भतीजे के कातिल को सजाए मौत सुना दी। इक़दाम कत्ल के मुजरिम को 7 साल कैद का हुक्म। सीनियर सिविल जज ने 21 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ آباد سجادہ اختر نے جعلی مقابلے میں ملوث 4 پولیس ملازمین کو سزائے موت اور 10-10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ہیڈ کانسٹیبل اصغر علی، کانسٹیبل فلک شیر، فیصل اور وقاص رضاکار کو سزائیں سنائی گئیں۔ پولیس ملازمین پر 2 طالب علموں عثمان اور ارسلان کو جعلی مقابلے میں ہلاک کرنے کا الزام تھا۔ اہلکاروں کے خلاف سال 2018 میں تھانہ میلا ٹاؤن میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جنگ میں شہری کو فائرنگ کا نشانہ بنانے پر مجرم کو 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سینئر سول جج محمد نصر اللہ وٹو کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کا جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 21,30,000 روپے جرمانے کا بھی حکم۔ ملزم عمران حیدر نے شاہد امیر کو گولیاں ماری تھیں۔ ایڈیشنل سیشن جج رانا سہیل طارق نے شور کورٹ میں رشتہ داری کے تنازع پر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حقیقی چچا اور کزن نے تقریباً 1.5 سال قبل نواحی علاقے ککو والا میں مقتول گلشیر کو قتل کیا تھا۔ عدالت نے ملزم سدا بہار کو سزائے موت اور ورثا کو F1 میں 50,000 ضمان، F3 میں 1 لاکھ روپے ضمان ادا کرنے کا حکم بھی سنایا۔ جرم ثابت نہ ہونے پر محمد نواز، محمد آصف، شہزاد کو بری کر دیا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی آن لائن اپلیکیشن اپ ڈیٹ نہ ہو سکی۔ جھنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کا اجرا لٹک گیا۔ ٹرانسپورٹرز کو فیسیں اور کاغذات جمع کروا کر بھی مہینوں انتظار کی سولی پر لٹکایا جانے لگا۔ کاروبار کو بریک لگنے لگی، یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کا اجرا مسائل سے دوچار، ٹرانسپورٹرز کے کاروبار متاثر ہونے لگے۔ کہتے ہیں کہ فیسیں اور کاغذات جمع کرانے کے باوجود مہینوں انتظار پر مجبور ہیں۔ اکثر افسران کی عدم موجودگی یا روٹ پرمٹس پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر سے باہر جانے پر بھاری چلان کا خوف مزید پریشانی پیدا کرتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ RT سیکٹری کہیں ہمیں 5,000 کا جرمانہ، سرگودے ہماری اکثر گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں صرف اس روٹ پرمٹ کے چکر میں۔ تو ہمارا جو روٹ پرمٹ ہے یہ اب سیکٹری صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اس کو جلدی سے جلدی ایشو کروا کے دیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے ٹرانسپورٹرز بھی روٹ پرمٹ کے حصول کے لیے رل گئے، مہینوں خواری مقدر بن گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی آن لائن اپلیکیشن اپڈیٹ نہ ہونے سے ٹرانسپورٹرز کے روٹ پرمٹ جاری نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹرز مشکلات کا شکار ہیں۔ پولیس آئے روز گاڑیوں کے چلان کرنے لگی۔ کہتے ہیں کہ روٹ پرمٹ نہ ہونے سے ٹریفک پولیس چلان کر دیتی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق روٹ پرمٹ نہ ہونے پر 1 ماہ کے دوران 500 سے زائد افراد کو جرمانہ کیا گیا ہے۔ صفائی نہ سیکیورٹی کا مناسب انتظام، گراؤنڈ خستحال، چھتوں کی سیلنگ خراب۔ محکمہ کھیل پنجاب نے فیصل آباد کے سپورٹس کمپلیکس کو لاوارث چھوڑ دیا۔ کھیلوں کے مقابلے محدود، کھلاڑی پریشان۔ ضلع انتظامیہ کو کمپلیکس کی بحالی کے لیے 7 کروڑ روپے کے فنڈز کا انتظار۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کا انسداد پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے لیے مختلف مقامات کا دورہ۔ اسلام نگر میں ڈسپنسری جا کر پولیو ٹیم کی موجودگی اور بچوں کو قطرے پلانے کا ریکارڈ چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا محمد نعیم سندھو کا تحصیل آفس کا دورہ، رجسٹری اور انتقال کے لیے آئے شہریوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ سٹاف کی حاضری اور سائلین کو دستیاب سروسز کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ریونیو سروسز میں شفافیت اور اولین ترجیح ہے۔ سائلین سے بد اخلاقی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر چنیور صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اسکول کونسل کا اجلاس۔ CO ایجوکیشن ناصر عزیز، DOز محمد عبدالجلیل، ڈاکٹر محسن عباس، خدیجہ بخاری شریک۔ ایجوکیشن افسروں کو بلا ناغہ تعلیمی اداروں کے وزٹ، اساتذہ کی حاضری، اسکولوں کی بہتری اور سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ DPO جنگ کا تھانہ شورکوٹ سٹی کا دورہ۔ DPO بلال افتخار کیانی نے شاہین اسکواڈ 15 آپ کا رنگ کالا ہے یا سانولا، گورا کرنا چاہتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ حل ہم بتائیں گے کہ یونیورسٹی آف فیصل آباد نے رنگ گورا کرنے کی ٹپس دینے کے لیے ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیا۔ جلد کے علوم اور مسائل کے حوالے سے 4تھی بین الاقوامی کانفرنس۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں جلد کے علوم کے حوالے سے 4تھی بین الاقوامی کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی۔ کئی غیر ملکی اسپیکرز نے بھی شرکت کی۔ شرکاء کو جلد کے مسائل حل کرنے اور رنگ گورا کرنے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج ڈاکٹر سعید اصغر نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ سپیریئر یونیورسٹی آف فیصل آباد لاہور کی پروگرام لیڈر ڈاکٹر عطیہ انور کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں رنگ کو دیکھ کر اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر میں اسکن کی بات کروں، انٹرنل میڈیسن کی بات کروں، تو بہت سی بیماریاں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں وہ آپ کے چہرے پر، وہ آپ کے رنگ پر، وہ آپ کی جلد پر بہت جلدی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے میں لٹریچر کی بات کروں تو لنگوسٹکس کو بھی اسکن آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری سائیکالوجی کو بھی اسکن امپیکٹ بھی کرتی ہے، اسکن کلر امپیکٹ بھی کرتا ہے اور وہ اسے کنیکٹ بھی کرتا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ میڈیا کا اہم کردار ہے رنگوں کو فوقیت دینے میں۔ معاشرے میں گورے رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ رنگ جیسے بھی ہو، کردار اہمیت کا حامل ہے۔ موسم سرما
میں جلد پرابلم ہوتی ہے جن کے لیے خواتین خاصی پریشان رہتی ہیں. ہم جب بھی اسکن کلر کی بات کریں یا ہم جب بھی ڈرمٹولوجی کی بات کرتے ہیں یا جلد کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کے ساتھ انٹر ڈسپلنری اپروچ کے اندر لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کسی ایک چیز کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پورے جسم کو، آپ کی پوری سائیکی کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارا اس کانفرنس کا مقصد ہے آج. پرو ایکٹر یونیورسٹی آف فیصل آباد ڈاکٹر انعام الملک، ڈین آف ماہر امراض جلد ڈاکٹر تنزیلہ، ڈاکٹر زاہدہ مقبول، ڈین فیکلٹی سائنس ڈاکٹر عامر علی، پرنسپل UMDC ڈاکٹر محمد اکرام بھی کانفرنس میں شریک ہوئے. کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد.